सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, इस वीडियो में हम 14 जुलाई 2026 को हुई आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछे गए भारत एवं विश्व के सामान्य ज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े क्वेश्चन और आंसर आपको बताएंगे। यदि आपने भी दिया है ये एग्जाम तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर साथियों व्यास, चिनाब, रावी और सतलुज 4 नदियों के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर उपयुक्त नदियों का सही अनुक्रम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, DACB। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जीव मंडल निश्चय सितंबर 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठंडा रेगिस्तान, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित अनुदैर्ध्य घाटियों को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दून। अगला क्वेश्चन, जुलाई के दौरान अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के उत्तर की ओर खिसकने का परिणाम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तरी भारत पर मानसून गर्त का विकास। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह भारत के निर्यात का लगभग 30% हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां पर ऊर्जा परियोजना और उनसे संबंधित राज्यों का सुमेलन दिया गया है और हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा के घटक हैं। ए, मूल्य समर्थन योजना, बी, बाजार हस्तक्षेप योजना, सी, कीमत स्थिरीकरण निधि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के सेवा क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अब यहां पर साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 3 ये तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के निर्यात के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पर कथन 3, वर्ष 2025 में भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात में सबसे अधिक साझेदारी अमेरिका की तुलना में यूरोप की रही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरिश संविधान से अपनाई गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्ष 2024-25 में शीर्ष 3 तिलहन उत्पादक राज्य अवरोही क्रम में निम्न में से कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यहां पर जो ऑप्शन नंबर 1 दिया है ये कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित गलत कथन है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, डॉक्टर अंबेडकर को मद्रास से संविधान सभा की सीट के लिए चुना गया था। और कथन 2 है, डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम मसौदा संविधान सभा में पहली रीडिंग के लिए प्रस्तुत किया था। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहां पर केवल कथन 2 सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा केवल नागरिकों को दिए गए हैं। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन,
राज्य की नीति के निदेशक तत्वों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। कथन 2 है, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को विधि निर्माण में लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। और कथन 3 है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही हैं, जबकि 3 यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा निम्नलिखित में से किन देशों से आने वाले बौद्धों को कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता प्रदान करने की छूट दी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्यसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न निम्नलिखित में से किसके निर्णय हेतु निर्देशित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभापति राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता। यह कथन सही है। कथन 2 है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। तो ये गलत कथन है। तो यहाँ पर केवल कथन 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के संदर्भ में संघ का मंत्रिमंडल शब्द विशेष रूप से निम्नलिखित को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वह परिषद जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन, नेहरू लियाकत समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, नेहरू लियाकत समझौता 8 अप्रैल 1950 को नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। यह बिल्कुल सही है। और कथन 2 है, नेहरू लियाकत समझौते का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विवादों को हल करना था। तो ये गलत है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में केवल कथन 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा देश यूपीआई लाइव देशों की सूची तथा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग हेतु हस्ताक्षरित एमओयू देशों की सूची में दोनों में सम्मिलित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परमादेश रीट का उल्लेख किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 139। अगला क्वेश्चन, 2 फरवरी 2024 से निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक त्रिसदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान के ऐतिहासिक रुझान और वर्तमान दृष्टिकोण की तुलना करने पर प्रत्यक्ष अनुदेशनात्मक दृष्टिकोण थारनडाइक के विचारों से अधिक मिलता जुलता है, जबकि रचनावादी दृष्टिकोण निम्नलिखित विद्वान के केंद्रीय विचार थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विकास एक निश्चित किंतु अपूर्वानुमेय पैटर्न का अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से क्वाड के सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं? तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षकों को विभिन्न आयु स्तरों पर शिक्षण की समस्याओं से निपटने के लिए विकसित विभिन्न विधियों और उपागमों को लागू करने में सहायता करता है। यह कथन शैक्षिक मनोविज्ञान के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अधिगम प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, नीचे उन मनोवैज्ञानिकों के समूह के नाम दिए गए हैं जिन्होंने अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत में योगदान दिया। पता लगाइए कि इनमें से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जेबी वाटसन। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक विद्यालय के छात्रों में भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक लागू होता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भावनात्मक व्यवहार हमारे व्यवहार से सीखे और अर्जित पैटर्न होते हैं। तो साथियों, वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर करते चलें, और साथ ही वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है तथा वे अपना व्यवहार आंतरिक मानकों के अनुसार करते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के व्यक्तित्व मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अब यहां पर कथन ए है, अहम व्यक्ति की प्रवृत्तिजन्य ऊर्जा का स्रोत होता है, और कथन बी है, अहम को नैतिक मूल्यों, समाज या अन्य व्यक्तियों की परवाह नहीं होती। तो ये दोनों ही कथन असत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हम जो सीखते हैं वह विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के बजाय अपेक्षाओं का एक समूह या पर्यावरण का एक संज्ञानात्मक मानचित्र होता है, जिसमें एक अर्जित अपेक्षा होती है कि किसी विशेष संदर्भ में एक उद्दीपन के बाद दूसरा उद्दीपन होगा। यह किस प्रकार के अधिगम को इंगित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संकेत अधिगम। अगला क्वेश्चन, रचनावाद के संबंध में 2 मुख्य विचार नीचे दिए गए हैं। ए है, शिक्षार्थी अपनी समझ के निर्माण में निष्क्रिय होते हैं, और बी है, ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर बी सही है और ए गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की बुद्धिमत्ता का सही मिलान उन लोगों के उदाहरणों से कीजिए जिनमें उस विशेष प्रकार की बुद्धिमत्ता पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका सही मिलान करना है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए का 4 से, बी का 3 से, सी का 2 से और डी का 1 से। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक शीलगुण उपागम लोगों की केवल द्वितीयक विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन, परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने के बाद जब एक बालक ने नए पेनों का एक सेट खरीदा तो उसने अपने मित्र से कहा कि अगली परीक्षा में मैं इन पेनों से बहुत अच्छा प्रदर्शन करूंगा। बालक द्वारा किस समायोजन तंत्र का प्रयोग किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, युक्तिकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मनोसामाजिक प्रेरकों के उदाहरण हैं? ए, उपलब्धि की आवश्यकता, बी, भूख की आवश्यकता, सी, प्यास की आवश्यकता, डी, संबंधता की आवश्यकता, ई, जिज्ञासा और अन्वेषण की आवश्यकता, या एफ, आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता। तो यहाँ पर केवल ए, डी, ई और एफ सही कूट हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता के निम्नलिखित में से किस तत्व का तात्पर्य अनेक तरह के विचारों की खुली अभिव्यक्ति से होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, धारा प्रवाहिता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता गोलमैन द्वारा प्रस्तावित संवेगात्मक बुद्धिमत्ता प्रतिमान से शामिल नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संवेगों का आत्मसातीकरण। अगला क्वेश्चन, UDL का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग कक्षाओं में सामान्य और विशिष्ट शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए समावेशी अनुदेशन हेतु किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। अगला क्वेश्चन, उपलब्धि प्रेरणा की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उन छात्रों का लक्षण नहीं है जो मानते हैं कि बुद्धि परिवर्तनशील है और अनुभवों और प्रयासों से इसमें वृद्धि हो सकती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उनमें बाह्य नियंत्रण केंद्र की प्रवृत्ति होती है। अब यहाँ पर अभिकथन ए है, व्यक्ति तक भिन्नताएं प्रकृति और पालन पोषण दोनों का परिणाम है, और कारण आर है, जो लोग यह मानते हैं कि व्यक्तिगत व्यवहार पूरी तरह से आनुवंशिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, उन्हें नेटिविस्ट कहा जाता है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 21वीं सदी के कौशलों को उनकी विशेषताओं से मिलाइए। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सृजनात्मक कौशलों का उनसे संबंधित प्राथमिक कार्यों से मिलान कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ों की नस्ल के सही समूह की पहचान कीजिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मगरा, सोनाड़ी, नाली और पुंगर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की संकरित किस्म नहीं है? तो इनमें से जो गेहूं की संकरित किस्म नहीं है वो है RH-30, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिला समूह में AW जलवायु क्षेत्र पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत शिखरों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत शिखर कौन से हैं? तो यहाँ पर कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़, ये दो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत शिखर हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल A और C। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में अपना जल विसर्जित करती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लूणी तथा पश्चिमी बनास। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।